मिस नदी भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं ओलिवर फाइंड्स अ होम। अब एक्चुअली ये ऑटो रोटेट नहीं हो पा रहा है तो मुझे इसी तरीके से इसको बनाना पड़ रहा है। सॉरी, पर आप अपनी बुक हाथ में लेकर बैठ सकते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या ये स्टोरी है ओलिवर फाइंड्स अ होम। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। अब दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ नॉवल ओलिवर ट्विस्ट। तो बेसिकली ये एक बड़े से नॉवल ओलिवर ट्विस्ट का एक छोटा सा पार्ट है जो आपके चैप्टर में दिया गया है। ओलिवर कौन था? एन ऑफन, ऑफन मतलब होता है बच्चे अनाथ, मतलब जिसके माता पिता ना हो। रन्स अवे फ्रॉम द ऑफनेज, और वो एक अनाथ आश्रम से भाग जाता है। वेयर ही इज़ इल ट्रीटेड, जहाँ उसके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता है। एंड लैंड्स इन एन डेन ऑफ थीव्स, और वो बेचारा फंस जाता है गलत हाथों में, चोरों के एक ग्रुप में वो जाके फंस जाता है। ठीक है, अब मतलब जैसे वो भाग जाता है वहाँ से, लेकिन वो चोरों के ग्रुप के पास चला जाता है, बेसिकली गलती से बाय मिस्टेक और वट एवर उनके हाथ वो लग जाता है। द थीव्स टेक्स ओलिवर टू रॉब अ हाउस। अब वो तो चोर है तो वो क्या करते हैं, ओलिवर को जो है वो एक घर में लेकर जाते हैं चोरी करने के लिए। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर, बट दे आर स्टॉप्ड बाय द सर्वेंट्स, लेकिन उन चोरों को जो नौकर हैं वहाँ के वो रोक लेते हैं। दे रैन अवे लिविंग अ वाउंडेड ओलिवर बिहाइंड। और चोर जो हैं भाग जाते हैं, और ओलिवर क्योंकि घायल हो गया होता है तो वो उसको वहीं पर ही ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। द सर्वेंट्स टेक हिम इन टू द हाउस, जो नौकर होते हैं वो ओलिवर को घर में लेकर जाते हैं। रीड ऑन टू फाइंड व्हाट हैपन्स टू ओलिवर। अब आपको क्या करना है, चैप्टर को पढ़ना है और देखना है भाई अब ओलिवर के साथ क्या होगा। मिसेस मैली एंड रोज वर वेटिंग एनेक्शियसली फॉर द डॉक्टर टू अराइव। अब देखो ये ओलिवर के लिए इन लोगों ने डॉक्टर बुला रखा है। अब ये जो पिंक कलर में आपको दिखाई दे रही है, लगभग रेड कलर में बल्कि, ये तो है हमारी रोज़, और ये जो थोड़ा सा लाइट येलो क्रीम शेड हम कह सकते हैं, इसमें है हमारी जो मिसेस मैली हैं। ठीक है, दोनों समझ में आए कैरेक्टर, क्योंकि आगे तक पता होनी चाहिए। अब मिसेस मैली और रोज़ क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं उत्सुकता से, एनेक्शियसली मतलब बहुत उत्सुकता से, उन्हें बहुत इंतज़ार है फॉर द डॉक्टर टू अराइव। वो किसका इंतजार करें भाई, डॉक्टर का, कि डॉक्टर आए और ओलिवर की जांच करें। आई हियर द कैरेज पुलिंग दैट मस्ट बी डॉक्टर लेस्बर्न। अब रोज़ कहती है कि भाई मैंने ना एक कैरेज के, जैसे वो खींच के रोकते हैं ना घोड़ा गाड़ी को एक तरीके से, तो वो मैंने आवाज़ सुनी है कि भाई वो रुकी है आके, और ज़रूर उसके अंदर डॉक्टर जो हैं वो लेस्बर्न होंगे। ओ प्लीज़ विल यू कम अप स्टेयर्स एंड लुक एट द पुअर थिंग। अब एकदम से डॉक्टर आते हैं, देख रहे हो आप टोपी में जो है हमारे ये डॉक्टर साहब हैं। ठीक है, ये आते हैं तो रोज़ क्या बोलती है कि अरे कृपा करके आप क्या है ऊपर चलेंगे, और उस पुअर थिंग मतलब उस ओलिवर के लिए वर्ड यूज़ किया जा रहा है बेचारा, बेसिकली उसको देखेंगे। तो डॉक्टर कहते हैं सर्टेनली, हाँ हाँ ज़रूर, परहैप्स शायद। जाइल्स, जाइल्स कौन है यहाँ पर, इनका नौकर है। जाइल्स कैन लाइन मी टू द रूम, जाइल्स मुझे उस कमरे में ले जाएगा वेयर ही इज़ रेस्टिंग, जहाँ जो है आपका पेशेंट जो है वो रेस्ट कर रहा है। द डॉक्टर स्टेड इन द पेशेंट्स रूम, डॉक्टर जो हैं वो पेशेंट के कमरे में जाकर रुकते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के लिए, एंड आस्क्ड फॉर फ्यू थिंग्स, और कुछ चीज़ों की डिमांड करते हैं। ब्रिंग सम वार्म वाटर, कुछ गर्म पानी लेकर आओ, एंड मोर क्लीन शीट्स लेकर आओ, और ज़्यादा जो है वो साफ़ शीट्स लेकर आइए। एट लास्ट, अंत में क्या होता है, द डॉक्टर रिटर्न टू द डाइनिंग रूम, डॉक्टर जो है वो डाइनिंग रूम में आते हैं, डाइनिंग रूम टू स्पीक द लेडीज़, और लेडीज़ से वहाँ पे बात करते हैं। आई होप ही इज़ नॉट इन डेंजर, भाई मुझे आशा है कि अब वो खतरे से बाहर है, वो खतरे में नहीं है। नो मिसेस मैली, ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और टू। अब जो मतलब पहले तो जो मैली होती है ना वो बोल रही होती है कि भैया वो डेंजर में नहीं है ना, है ना, तो लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि नहीं नहीं मिसेस मैली, ही विल बी वेल अगेन इन अ वीक और टू, वो 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएगा। अभी तो नहीं है ऐसा कि वो बिल्कुल खतरे से बाहर है, पर ना 1-2 हफ्ते में वो ठीक हो जाएगा। हैव यू सीन द थीफ? अब डॉक्टर साहब पूछते हैं भाई क्या आपने चोर को देखा? चलो अपनी बुक में नेक्स्ट पेज खोलो, क्योंकि यहाँ आपको देखने में तो दिक्कत हो रही होगी। चलो अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। द लेडीज़ हैड नॉट सीन द थीफ, लेडीज़ ने थीफ को नहीं देखा था येट, अभी तक भी। व्हेन दे एंटर्ड द रूम, जब वो कमरे में एंटर किए थे बेसिकली, दे स्टीयर्ड इन सरप्राइज, वो सरप्राइज में इसको ओलिवर को ही देखती रह गई थी बेसिकली, तो उनकी नज़र ना चोर पे नहीं पड़ी थी। वाई ही इज़ अ मियर चाइल्ड, मतलब बेचारा क्यों क्यों इस बेचारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है। दिस पुअर चाइल्ड कैन नॉट बी अ थीफ, ये बेचारा लड़का तो बिल्कुल भी चोर नहीं हो सकता। ओह द पुअर थिंग आंटी, डोंट लेट देम सेंड द बॉयज़ टू प्रिजन। अब जो रोज़ होती है
वो बोलती है कि अपनी जो आंटी होती है ना उसकी, मिसेस मैली, उनसे कहती है कि भैया इस बेचारे को ना पुलिस के हाथ में तो नहीं भेजना, मतलब इसको हम जेल में तो नहीं भेज सकते ना, सेंट प्रिजन मतलब जेल, तो उसको वहाँ तो नहीं भेजा जा सकता। लेट अस डिस्कस। अब डॉक्टर कहते हैं कि भाई चलो डिस्कस करते हैं इन द नेक्स्ट रूम, दूसरे रूम में जाके डिस्कस करते हैं। वी मस्ट नॉट वेक हिम अप, हमें इसे बिल्कुल भी उठाना नहीं चाहिए, भाई पेशेंट है ना, तो उसको सोने देना चाहिए, इसको उठाना नहीं चाहिए। ऑल थ्री ऑफ दैम डिस्कस्ड द मैटर इन विस्पर्स। अब तीनों की तीनों जो हैं वो थोड़ा बुदबुदाती हैं, धीरे धीरे जो है विस्पर करना होता है, धीरे धीरे बातें करना, तो तीनों वही धीरे धीरे बातें करते हैं, दोनों लेडीज़ और डॉक्टर साहब। वी शुड लिसन टू व्हाट ही हैज़ टू से। तो डॉक्टर साहब कहते हैं भाई उसकी बात भी तो सुननी चाहिए पेशेंट की, ठीक है, कि वो क्या कहना चाहता है। इफ़ ही इज़ इनोसेंट, अगर वो बिल्कुल इनोसेंट है, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोषी, ठीक है, अगर उसने कुछ गलती नहीं की है, दैन वी कैन हेल्प हिम, तब हम उसको मदद कर सकते हैं। इफ़ ही इज़ गिल्टी, लेकिन गिल्टी मीन्स दोषी, अगर वो दोषी है तो ही शुड बी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, तो उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। येस आई एग्री बट आई एम सर्टेन दैट ही इज़ ब्लेमलेस। तो लेकिन मुझे तो पक्का पता है कि वो बिल्कुल निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। मिसेस मैली को पूरा विश्वास हो जाता है। इन द इवनिंग क्या होता है, व्हेन ऑलिवर वोक अप, जब शाम को ऑलिवर जो है सो के उठता है, ही वॉज टायर्ड, वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ होता है। बट ही वॉज ऑल्सो कीन टू टेल हिज स्टोरी, लेकिन वो तो बिल्कुल अपनी स्टोरी बताना ही चाहता था। द थीव्स वॉन्टेड मी टू डू ऑल काइंड्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स। तो बच्चा बताता है कि भाई जो चोर थे वो चाहते थे कि मैं हर प्रकार के गलत काम करूं। दे वॉन्टेड मी टू रॉब योर हाउस, वो चाहते थे कि मैं आपका घर जो है लूटूं। एंड देन उसके बाद दे लेफ्ट मी वाउंडेड हियर, वो मुझे यहीं पर ही घायल ऐसा ही छोड़ गए। द लेडीज़ वर मूव्ड बाय द स्टोरी ऑफ ऑलिवर्स अनहैप्पी लाइफ। बेचारी औरतें तो बिल्कुल हिल जाती हैं, मूव्ड बाय होना, हिल जाना, शॉक में रह जाना, है ना, बहुत ज़्यादा इस तरीके से वो हो जाती हैं इसकी, ऑलिवर की बेचारे की अनहैप्पी सी स्टोरी सुनकर। वी मस्ट नॉट लेट द पुलिस टेक हिम अवे। हमें रोज़ कहती है इस बच्चे को पुलिस के हवाले तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मतलब पुलिस को तो इसको नहीं लेके जाने देना चाहिए। आई वुड नॉट हार्म वन ईयर ऑफ हिज हेड। मिसेस मैरी कहती है मैं इसका एक भी बाल बांका नहीं होने दूंगी। वी मस्ट प्रिपेयर द सर्वेंट्स फॉर व्हेन द पुलिस अराइव। हमें ना नौकरों को बिल्कुल प्रिपेयर कर देना चाहिए, जब पुलिस आएगी तो मतलब बयान इसके खिलाफ तो बिल्कुल भी देना ही नहीं है, इस बात को छिपा देना है बेसिकली। सून द पुलिस, अब जल्दी क्या होती है, द पुलिस अराइव्ड टू इंक्वायर अबाउट द रॉबरी। जल्दी पुलिस आ जाती है और रॉबरी की इंक्वायरी करने लग जाती है। द रॉबर्स वर टू इविल लुकिंग मैन। तो जो चोर वो नौकर होता है तो क्या बताते हैं कि रॉबर्स, देख रहे हो ना ये लेडी जो नौकरानी बीच में है, तो ये बताती है कि भाई रॉबर्स जो थे दो थे और वो बहुत ही ख़राब से दिखने वाले थे, इविल लुकिंग मैन थे, बहुत ख़राब दिख रहे थे। आई होप यू विल फाइंड दिस मैन एंड पनिश दैम। तो दूसरा नौकर कहता है कि भाई मुझे पूरी आशा है कि आप उन्हें पकड़ लेंगे और जो है उन्हें पनिशमेंट दे देंगे। और तीसरा क्या बोलता है, लिटिल ऑलिवर वाउंडेड हिमसेल्फ अर्लियर वाइल प्लेइंग। और लिटिल ऑलिवर ने तो पहले ही खेलते खेलते अपने आप को क्या है एक तरीके से घायल कर लिया था, मतलब वो बिल्कुल नाम ही नहीं लेते कि वो ऑलिवर जो है वो चोरों गोरों के साथ था। द पुलिस बिलीव्ड द सर्वेंट्स एंड लेफ्ट ऑलिवर इन पीस। पुलिस ऑलिवर पर विश्वास कर लेती है और उसको वहाँ पर शांति के साथ छोड़ जाती है। मिसेस मार्ले एंड रोज टुक वंडरफुल केयर ऑफ ऑलिवर। अब दोनों जो हैं मिसेस मार्ले और जो सर्वेंट्स होते हैं वो एक तरीके से, सॉरी रोज़ जो होती हैं वो उनके साथ, मतलब ये ऑलिवर जो है इसकी काफ़ी ये लोग केयर करते हैं, बहुत अच्छे से रखते हैं उसको, बेसिकली बड़ा खुश है अब ये बच्चा भी। हैव अनदर बाइट ऑफ द पाई डियर, मैली कहती हैं मिसेस मैली की, अरे एक पाई का एक टुकड़ा और लो ना बेटा, ऐसा तो ना एक बाइट और खाओ ना। एवरी मॉर्निंग ऑलिवर वेंट टू एन ओल्ड जेंटलमैन। हर शाम को ऑलिवर जाया करता था एक बूढ़े जेंटलमैन के पास, हु टॉट हिम, जो उसको सिखाते थे, पढ़ाते थे हाउ टू रीड एंड राइट, किस तरीके से रीडिंग करनी है, किस तरह से राइटिंग करनी है। टुडे वी विल रीड फ्रॉम पेज 14 ऑनवर्ड्स। अब आज हम पेज नंबर 14 के आगे पढ़ेंगे। अब इसके बाद ये देखो, दिख रहा है आपको टीचर जो मूछों वाले हैं, ये हमारे टीचर जी हैं, ठीक है, ये ऑलिवर को पढ़ा रहे हैं इस तरीके से। एट नाइट, एट ईच नाइट, हर रात को, एंड ईच नाइट पे ऑलिवर स्लैप्ट पीसफुली, ऑलिवर शांति से सो जाया करता था, इन अ क्लीन बेड, बिल्कुल साफ बिस्तर पे, इन हिज ओन रूम, अपने ही कमरे में। दिस इज़ हाउ 3 months पास्ट बाय, इस तरीके से 3 महीने निकल जाते हैं। दे वर मंथ्स टू परफेक्ट हैप्पीनेस, ये बिल्कुल परफेक्ट हैप्पीनेस वाले महीने होते हैं फॉर ऑलिवर ट्विस्ट, ऑलिवर ट्विस्ट के लिए। सो बस दिस इज़ द स्टोरी, इतनी छोटी सी है। आपका ये चैप्टर बहुत ईजी सा चैप्टर है, आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में लिखना। थैंक यू।